आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि 10 लाख से ज्यादा फर्जी किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। सरकार ने ऐसे सभी नाम रद्द कर दिए हैं। अब सिर्फ असली किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के वेरिफिकेशन शुरू हो गया। सरकार ने 31 जनवरी तक की आखिरी तारीख तय की है। जिन लोगों का सत्यापन नहीं होगा उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पीएम आवास योजना की वेरिफिकेशन में करीब 5 लाख लोगों का नाम कट सकता है। कारण है कि गलती जानकारी या अपात्र होना। सरकार सख्ती से जांच कर रही है ताकि सही लोगों के ही घर मिल सके। बिहार सरकार ने गरीब किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। 10 लाख किसानों को केवाईसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन माफ किया जाएगा। इससे छोटे और गरीब किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। अब विवाहित बेटियों को बड़ी राहत मिलेगी। शादी के बाद उन्हें मायके के राशन कार्ड से नाम कटवाने की जरूरत नहीं होगी। ससुराल में भी उन्हें मुफ्त राशन मिलेगा। बिहार सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया गया है। 31 जनवरी के बाद बिहार में जमीन रजिस्ट्री करना महंगा हो जाएगा। सरकार ने नए आदेश के अनुसार रजिस्ट्री 4 गुना तक महंगी हो सकती है। इसलिए लोग जल्द से जल्द जमीन की रजिस्ट्री कराने की तैयारी में हैं। अब बिहार में 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। इस कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराया जाएगा। इससे बुजुर्ग की बड़ी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। बिहार के रोहतास जिले में सीमेंट फैक्ट्री खुलने जा रही है। इस फैक्ट्री से 1000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है। सरकार का कहना है कि इससे इलाके में विकास भी तेजी से होगा। 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था लागू होगी। इससे जमीन मालिकों को फायदा मिलेगा और प्रक्रिया आसान होगी। सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार भी कम होगा। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया। 31 जनवरी से पहले अगर ई-केवाईसी नहीं कराया तो परिवार के सदस्यों का नाम कट सकता है और मुफ्त राशन भी बंद हो जाएगा। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब महंगा पड़ेगा। 225 चौक चौराहा पर IAA कैमरे लगाए जाएंगे। नियम तोड़ते ही चालान सीधे आपके घर पहुंच जाएगा। चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार के अब पश्चिम बंगाल में भी NDA की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और NDA को भारी बहुमत मिलेगा। 8 महीने बाद तेज प्रताप यादव की लालू परिवार में वापसी हो गई। वे दही चूड़ा भोज में लालू यादव के साथ नजर आए। लालू यादव ने कहा अब साथ रहेंगे। बिहार के 789 सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास और अनुदिक लैब बनाई जाएगी। इससे छात्र को बेहतर शिक्षा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई को मजबूत करना है। गयाजी मैन ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 8 जगह ट्रैफिक सिग्नल और 75 CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। नियम तोड़ते ही सीधा चालान कटेगा। बिहार में पीएम आवास योजना में भारी गड़बड़ी सामने आई है। केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया। इससे गरीब और मजदूर लोगों के घर बनने में परेशानी हो रही है। 30 जनवरी के बाद बिहार में पेट्रोल और डीजल 5 तक महंगा हो सकता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया। इससे आम लोगों पर असर पड़ेगा। बिहार में फर्जी दवाइयों की सप्लाई पर सरकार ने सख्त दिखाई है। 14 मेडिकल दुकानदारों को लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लोगों को सही दवाई लेने की सलाह दी गई है। पीएम आवास योजना का सत्यापन फिर से शुरू हो गया है। जिनका भी अब तक सत्यापन नहीं हुआ वे जल्द करा ले, नहीं तो घर बनने के लिए नहीं मिलेगा पैसा और रुक सकता है। बिहार में किसानों को फार्मर ID बनाना शुरू हो गया है। इस ID से किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने सभी किसानों को ID बनाने का निर्देश दिया है। बिहार में कई किसानों को अब तक पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिला है। सरकार द्वारा जांच के बाद 400 किसानों का नाम कट गया है और अपात्र किसानों पर कार्रवाई जारी है। 24 तारीख से 28 जनवरी तक बिहार के सभी बैंक 4 दिनों के लिए बंद रहेंगे। सरकार ने इसकी जानकारी जारी कर दी गई है। जरूरी काम पहले ही निपटा लें, सलाह दी गई है। अब बिहार में जमीन का दाखिल खारिज 10 से 15 दिनों में हो रहा है। पिछले 10 दिनों में 48,000 से ज्यादा मामले को निपटारा किया गया है। लोगों की बड़ी राहत मिली। पटना जंक्शन पर फर्जी पुलिस बनकर 22 लाख की ठगी का मामले सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। बिहार में श्रम कार्ड बनाना शुरू हो गया है। जिसके पास कार्ड नहीं है वो नजदीकी साइबर कैफे जाकर बनवा ले। इससे जानकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यूरिया और DAP खाद महंगे दाम पर बेचने वाले पर सख्त सरकार ने कार्रवाई की है। 83 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया है और 31 लोगों का FIR दर्ज हुई है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।